हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2A पूर्ण संख्याएं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाए, समझ में आ जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो हम एक्सरसाइज से पहले ये देखते हैं कि पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसको इंग्लिश में क्या करते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर्स। ठीक, पूर्ण संख्या को होल नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य, देखिए शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अभी तो इसमें शून्य है नहीं, ये कहाँ से शुरू हुआ है, एक से शुरू हुआ है। तो हम सब अब इसमें क्या जोड़ेंगे, शून्य। तो शून्य ऐड कर लिए, अब ये हमारा क्या बन गया, पूर्ण संख्या। इसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अब ये हमारा पूरा पूर्ण संख्या है, इसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए लिख लेते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो देख कर बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। क्या बताना है हमको, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो अभी हमने बताया था क्या होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, शून्य। शून्य, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा हम बना लेते हैं ऐसे सीधे, फिर कहीं पर हम यहाँ पर जीरो मान लेते हैं, जीरो, यहाँ पर एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच। तो ये हमारा हो गया, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो ये हो गया जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, इसमें इतना ही करना था। तो ये हमारा हो गया आंसर, और इसका आंसर शून्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है, तो क्रमागत संख्या मतलब होता है जैसे क्रम से हो, जैसे कि तीन, चार, पाँच। क्रमागत संख्या इन्हीं को बोलते हैं कि एक लाइन से हो, सीक्वेंस है, तीन, चार, पाँच, छः, इसी को बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। जैसे कि कुछ और लिखा हुआ है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, देखिए एक क्रम से लिखी हुई हैं, एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, इसी को हम बोलते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या जो क्रम से लिखी गई हों, यानी कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये सब एक क्रम से लिखी हुई हैं, तो इन्हीं को क्रमागत संख्या बोलते हैं। अब हम सवाल पे देखते हैं अपने, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पहली संख्या है और तीसरी संख्या, उनका जो योगफल दिया हुआ है 28। तो हम लिख लेते हैं, पहली और तीसरी
का योगफल, पहली और तीसरी का योगफल कितना दिया हुआ है, देखिए पहली और तीसरी का योगफल कितना है 28। तो हम लिख लेते हैं पहली और तीसरी का योगफल 28। अब हमको क्या मालूम करना है, तीनों संख्याएं मालूम करनी है। तो अब हम देखिए मान लेते हैं कि पहली संख्या एक मिनट रुकिए, पहली संख्या नहीं, हम बीच की संख्या निकालेंगे पहले। कि बीच की संख्या का फार्मूला हमको याद है, बीच की संख्या, बीच की संख्या को हम क्या बोलेंगे, दूसरी संख्या। ये हमारी होगी दूसरी संख्या। क्या होता है, तो बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, तो बीच की संख्या के बराबर सूत्र होता है पहली प्लस तीसरी का योगफल बटे 2। तो पहली और तीसरी का योगफल कितना दिया हुआ है 28, तो यहाँ पर 28 लिखेंगे, बटे में 2 लिखेंगे। अब 2 से काट देंगे, देखिए कितनी बार में कटेगा, 2 एकम 2, 14 दूना 28। देखिए दूसरी संख्या हमारा कितना आया, 14 आया, ठीक। अब देखिए क्रमागत संख्या मतलब क्या होता है, जो क्रम से लिखी गई हो। अब दूसरी संख्या अगर 14 है तो इसकी अगली संख्या क्या होगी, 15 होगी, ठीक। तो हमारी जो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 के बाद क्या आता है 15, तो हमारी जो तीसरी संख्या है वो हो जाएगी 15। अब देखिए पहली संख्या तो आपको देखिए दूसरी पता हो गया, तीसरी पता हो गया, तो पहली संख्या मतलब 14 से पहले लिखना है, तो 14 से पहले क्या आता है 13। तो हमारी जो पहली संख्या जो क्या हो जाएगी 13, क्योंकि ये क्रमागत संख्या है। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मध्य की संख्या मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। देखिए बीच की संख्या कितना दिया हुआ है 39, और ये हो गया उसकी अगली संख्या, उससे पहली संख्या, बीच की संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 39। तो 39 से पहले क्या आता है 38, क्रमागत है तो क्रम से होगा 38 39, और 39 के बाद क्या आता है 40। तो जो हमारी तीनों संख्या होंगी ये होंगी 38 39 40। एक तो इस तरह से लगा सकते हैं आप, या तो इस तरह, देखिए क्या लिखा हुआ है मध्य की संख्या ना, तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या, पहली संख्या बराबर x, ठीक। दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या होता है x+1, ठीक। और x+1 बराबर, अब इसको मिटाल देते हैं हम, देखिए x+1 ना, और देखिए तीसरी संख्या पूरा लिख लेते हैं पहले, उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। x+2, देखिए किसी भी संख्या यानी कि इसी को बोलते हैं बीच की संख्या। तो बीच की संख्या हमारी कितना है 39, तो हम लिख लेते हैं कि x+1 बराबर कितना दिया हुआ है 39। अब देखिए x लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, एक को इधर खींचेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 39 - 1। तो x बराबर कितना आएगा 38, ठीक। 38 आ गया, तो यानी कि ये कितना हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं पहली संख्या बराबर कितना आ जाएगा 38, और ये हमारा 39 सही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये हो गया x+2 है ना, तो x+2, x कितना है हमारा 38, तो यहाँ पे 38 + 2 कितना हो गया 40 हो गया। तो हमारी तीसरी संख्या क्या आ जाएगी 40, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 38 39 40। या आप इस तरह कर लें, या तो जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर बीच की संख्या 39 है तो उससे पहले हमारे 38 आएगा और उसके बाद में 40 आएगा। ये तीनों क्रमागत संख्या हैं, ये भी आंसर है।
या इस तरह कर लीजिए या इस तरह कर लीजिए, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। ठीक, अब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने से वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि जब हम इसमें 0 ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 0, हमारा आंसर 0 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।